हाय दोस्तों, अगर आपने अपने फ्रेंड से कहा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और आप इसको सेल करना चाहते हैं, आपने वो प्रॉपर्टी अपने फ्रेंड को सेल कर दी, जिसके बदले आपके फ्रेंड ने आपको कुछ पैसे दिए, लेकिन बाद में आपने ये बात कही कि नहीं, ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी ही नहीं, तो आप अब अपनी पहले वाली बात से मुकर नहीं सकते। यही है आज का हमारा टॉपिक, जो है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपर। मतलब एक बार आपने जो बात कह दी तो अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हो सकते कि आपने वो बात नहीं कही थी। इस जगह लॉ ऑफ स्टॉपर अप्लाई होगा। चले आए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपर। अकॉर्डिंग टू दी कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 114 स्टॉपर, when one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. अगर किसी शख्स ने अपनी डिक्लेरेशन के थ्रू, एक्ट या ओमिशन के थ्रू जानते हुए इसने अगर एक बात का किसी दूसरे शख्स को यकीन दिलाया, तो फिर वो किसी भी सूट या प्रोसीडिंग के दौरान अपनी बात से मुकर नहीं सकता, या अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी मुकर नहीं सकता। तो स्टॉपर का मतलब कि आपने जो एक बार एक बात कह दी, तो अब आप अपनी ही बात से मुकर नहीं सकते कि ये बात आपने नहीं बोली। जैसे कि एक बंदा एक प्रॉपर्टी का ऑनर है और उसने वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को दे दी और बाद में उसने ये बात कही कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो अब वो बंदा इस बात से मुकर नहीं सकता। नेक्स्ट आर्टिकल इज 115 स्टॉपर ऑफ टेनेट and of licensee of person in possession, no tenant of immovable property or person claiming through such tenant shall during the continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given. अगर कोई किराएदार है तो वो मालिक के हक के मालकियत से इनकार नहीं कर सकता। मतलब कल को वो किराएदार ये बात नहीं कह सकता कि इस बिल्डिंग का मालिक मैं हूँ, या ये बंदा इस बिल्डिंग का मालिक नहीं है। या अगर कोई पर्सन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन में आता है लाइसेंसी की हैसियत से, तो इसके बाद इसके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो लाइसेंसी का जो प्रॉपर्टी में राइट है उससे इनकार करे। मतलब ये आर्टिकल लाइसेंसी और टेनेट को डील करता है। आर्टिकल 116 स्टॉपर ऑफ एक्सेप्टर of bill of exchange, bailey or licensee. No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it, nor shall any bailey or licensee be permitted to deny that his bailer or licensor had at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment और ग्रांट सच लाइसेंस। इस आर्टिकल में यह बात बताई गई है कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है तो वो ये बात नहीं कह सकता कि जो ड्रॉर था उसके पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने की या एंडोर्स करने की अथॉरिटी ही नहीं थी, बल्कि वो ये बात कह सकता है कि बिल इस बंदे को ड्रॉ नहीं किया गया जिस बंदे का कहा गया था कि इसके नाम का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना है। इसी आर्टिकल में जो दूसरी बात है वो ये है कि कोई भी बेली या लाइसेंसी इनकार नहीं कर सकता कि जो बेलर या लाइसेंसर है, जब वो बेलमेंट या लाइसेंस इशू कर रहा है
تو اس کو ایشو کرنے کی اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہو تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، تھینک یو فار واچنگ۔